योगा सिर्फ व्यायाम तक ही सीमित नहीं, बल्कि ये एक साइंटिफिकली प्रूवन एक साइंस है, जो इसमें कि हम ऐसे एक्टिविटीज़ करते हैं जो कि साइंस के ऊपर बेस्ड है, जिससे हमारा मस्तिष्क, आत्मा और शरीर संतुलित रहता है। इसके इतने सारे फायदे हैं और अगर हम इसे नियमित रूप से करते हैं तो ये हमारे सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी हमें फिट बनाने में हमारी मदद करता है। लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जिन्हें अगर हम करते हैं योग करते समय, बहुत सारे लोग जो शुरुआत में जब शुरू करते हैं योग तो बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, बहुत सारी त्रुटियां हो जाती हैं, जिसके कारण से हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। योग से फायदे मिलने के विपरीत हमें इससे नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो कुछ आसन, जो भी आसन आप करते हैं वो ठीक है, आपको पता है आसनों के बारे में, करना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए, उस तरह से करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ सावधानियों को मद्देनजर रखते हुए अगर आप योगासन करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन सी वो 5 गलतियाँ हैं जो कि हम अक्सर करते हैं जब हम योग शुरू करते हैं अपने जीवन में योग करना। और अगर हम इन 5 गलतियों के बारे में अगर हम नज़र डालें तो और इन चीज़ों को अगर हम समझें और इन चीज़ों के ऊपर में जो है थोड़ा सा अवलोकन करके अगर उन गलतियों को ना करें तो हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा योग से। और योग से जो बेनिफिट मिलना है वो सारा बेनिफिट हमें मिलता रहेगा। तो वो कौन सी 5 गलती है? सबसे पहला जो गलती हम क्या करते हैं कि हम जब योग शुरू करते हैं करना तो बिना मेट के हम शुरू करते हैं। हम मेट का सहारा नहीं लेते, यूज़ नहीं करते हैं मेट, और मेट बिना यूज करे ही हम जो है योगासन शुरू करते हैं। तो मेट यूज करना बहुत जरूरी है। इस तरह का जो मेट होता है ये मेट यूज करना बहुत जरूरी है। लोग यूं ही बेडशीट में बेड कवर हुआ, कोई कपड़ा बिछा लिया है, कोई जो बस्ता कोई लगा के, या किसी भी तरह का, मैंने देखा है बहुत बार स्कूलों में, कॉलेजेस में लोग योग करते हैं और वहाँ बहुत एक जो है असुरक्षित, मैं कहना चाहूँगा असुरक्षित रूप में वो लोग करते हैं। और वहाँ पर बहुत पतला किसी तरह की गाड़ी बिछा दिया जाता है और उसी के ऊपर बच्चे करते हैं और उनको शुरुआती जो बेसिक नॉलेज होता है जो योग का, उनको इस तरह से दिया जाता है और वे घर पर भी थोड़ा सा केयरलेस हो जाते हैं, उनको ये चीज़ नहीं बताया जाता और वे घर पर भी इसी तरह का चीज़ जो है, इसी तरह का जो योग करने का जो तरीका है इसी को अपनाते हैं और बाद में जाकर उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। बाद में उनके घुटनों में दर्द होता है, उनको कहीं गर्दन में चोट आ जाती है, कहीं उनके कोहनियों में, एल्बोस में चोट आने लगती है, जोड़ों में चोट लगती है। तो ये सारा जो भी है सावधानी हमें बरतना चाहिए। अच्छा, हम योगा मैट, सबसे पहला जो गलती हम करते हैं कि योगा मैट हम यूज नहीं करते। योगा मैट हमें यूज करना चाहिए और अच्छे क्वालिटी का योगा मैट। आप अच्छे क्वालिटी का, कोई भी 200-300 रुपये का मैट आपने खरीदा और उसे यूज करना शुरू किया, वो नहीं। हमें एक अच्छा जो है अच्छे क्वालिटी का, हमें जो थोड़ा गद्देदार हो, थोड़ा आरामदायक हो और साइंटिफिकली प्रूवन हो, राइट, इस तरह का मैट हमें यूज करना चाहिए। और दूसरा हम गलती क्या करते हैं, योगा मैट तो यूज करते हैं लेकिन वो हम कभी ऐसा हो जाता है योगा करते करते उसे हम धोते नहीं, साफ नहीं करते हैं, उसमें गंदगी बैठ जाती है, राइट। और गंदगी बैठ जाने के बाद क्या होता है कि उससे इन्फेक्शन होना शुरू होता है। और बहुत बार योगा स्टूडियोज में देखा गया है कि एक ही योगा मैट बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं और उसको ठीक प्रकार से उसका जो साफ सफाई नहीं हो पा रहा है, तो इसके चलते भी बहुत सारे इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। तो हमें सबसे पहले ये चीज़ जान लेना चाहिए कि योगा मैट को अच्छी तरह से हमें लगातार धोते रहना चाहिए उसको, ताकि हम इन्फेक्शन से बचें। क्योंकि धूल उसमें लग सकता है, गंदगी उसमें बैठ सकती है। और अगर मल्टी यूजर्स हैं उसी योगा मैट से बहुत सारे लोग यूज करते हैं, तो इससे जरूर बचें। अगर आप योगा स्टूडियो में जाते हैं लगातार और वहाँ पर यूज करते हैं दूसरों का योगा मैट, तो उस चीज़ से जरूर बचें। अपना योगा मैट अक्सर नहीं, अगर आप योगा स्टूडियो में जाते हैं तो खुद का अपना जो योगा मैट है
वे लें और उसे आप यूज करें। क्योंकि मैं खुद यहाँ पर योगा स्टूडियो चलाता हूँ, मेरा खुद का योगा स्टूडियो है और यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, कोई अपना योगा मैट यूज करते हैं, कोई नहीं करते। तो मैं उनसे यही बताना चाहता हूँ कि आपका योगा मैट आपका पर्सनल होना चाहिए। दूसरों के योगा मैट में आप कभी भी जो है योगा ना करें, भूल कभी ना करें, कभी भी ना करें। और अपना ही खुद का पर्सनल आप कहीं भी जाए तो आप उसे अपनी गाड़ी में लेके जाएं। अगर आपको एक जगह से दूसरा जगह कहीं जाना है तो अपने ट्रैवलिंग किट में उसे जरूर रखिए। आजकल ऐसा एक जो है फोल्डेड मैट भी अवेलेबल है, वो छोटा सा आप जो है उसको फोल्ड करके छोटा बनाकर आकार का बनाकर अपने बैग में रख कर या जो है साइड में अपने हाथों में लेकर आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं और उसका पूरा आनंद, अपने योगा आसनों का पूरा आनंद आप ले सकते हैं। तो दूसरा जो गलती करते हैं बहुत सारे लोग, नए जो शुरुआती जो योग शुरू कर रहे हैं, दूसरों के देखा देखी में मुझे बहुत हार्ड एक्सरसाइज करने लगते हैं, कलाइयों का जिसमें बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये आसन है, ये काय आसन है, राइट, क्रोपोज। तो क्रोपोज में ये देखिए, जब ये क्रोपोज किया जाता है तो हाथों के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, इसे ये देखिए। तो मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि ये यहाँ पर बहुत जोर पड़ता है। जैसे मयूर आसन इस तरह से किया जाता है, ये देखिए इतना ज़्यादा जोर। अगर नए साथी अगर ये करेंगे तो उनका जो है जोड़ों में यहाँ पर ये जोड़ टूट जाने का खतरा रहता है। ये चीज़ हमें प्रैक्टिस के साथ में करना चाहिए। लगातार आप प्रैक्टिस करेंगे, इसको प्रैक्टिस करते करते 1 साल 2 साल के बाद में आपको ये इंटरमीडिएट जो आसन जो है एडवांस योगा कोर्स बोलते हैं, इनको करना चाहिए। शुरुआत में अगर आप करते हैं, चाहे कोई भी एज के हो, आपको खतरा बना रहेगा। और अगर आपका एज 40 से अधिक है तो ये कलाइयों का जो उपयोग होता है, कलाइयों में ज़रूरत से ज़्यादा जो भार पड़ता है, उस तरह के आसनों का जो है प्रैक्टिस ना करें, अभ्यास ना करें। ये बहुत खतरनाक हो सकता है, आपकी कलाइयाँ टूट सकती हैं, आपके जो है त्वचाओं में और ये रंध्रों में, राइट, यहाँ पर आपको इंजरी हो सकती है। गर्दन पर अत्यधिक दबाव डालने से बचें। बहुत सारे आसन ऐसे, जैसे शीर्षासन। शीर्षासन करने के दौरान हमारे जो यहाँ पर गर्दन में बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, लॉट्स ऑफ प्रेशर्स यूज्ड टू बी imposed on our neck portion, this portion, right? As a result of which, in the course of doing this particular asana, the person may suffer with some kind of injuries in this portion. ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने का खतरा रहता है और बहुत सारे लंबर स्पॉन्डिलाइटिस भी होने का खतरा रहता है। तो इस तरह के आसन भूल कर लेना, ठीक है। उसके बाद गर्दन के बाद में जो है हाइपर एक्सटेंशन। कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा हाइपर एक्सटेंशन, नए लोग जब जोश में पूरा हाइपर एक्सटेंशन इस तरह का पूरा इस तरह से पूरा हाइपर एक्सटेंशन करते हैं, पूरा जो है जरूरत से ज़्यादा मरोड़ते हैं। और जैसे कि ये ट्विस्टिंग हुआ, ट्विस्टिंग हम जो करते हैं इसमें पूरा मरोड़ देते हैं, ज़्यादा से ज़रूरत से ज़्यादा। अगर मरोड़ेंगे अगर ज़रूरत से ज़्यादा ट्विस्टिंग करेंगे तो आपको पीछे का जो ये हड्डी है, जो ये जोड़ है, यहाँ पर जो जॉइंट है, वो खुलने का खतरा रहता है। और एक बार खुल गया तो आपको मान लीजिए 6 महीने के लिए आपको बेड रेस्ट। तो ये बहुत ही खतरनाक होता है, इससे जरूर इसका ध्यान आप देंगे। तो ये चीज़ है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शवासन का प्रैक्टिस अगर आप नहीं करते हैं, योगासन कर रहे हैं लेकिन शवासन का अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा भूल कर रहे हैं, बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। क्योंकि शवासन करने से ही हमें आसनों का बेनिफिट मिलता है। एट द एंड ऑफ योर एक्टिविटी, when you are doing yogasana, and at the end, if you are not doing savasana, then you are not going to get the benefits of all those asanas. The benefits you will get only when you will do the savasana. So when you complete your asanas or pranayamas, at the end, whenever you finish, just finish with savasana for 10 minutes. Always do savasana for 10 minutes. And if you don't have time, then at least you should do 5 minutes savasana. What will happen when you do the savasana? Then blood circulation used to happen.
throughout the body, and the body will get the relaxation which your body is required. आपके शरीर को जो रिलैक्सेशन जो चाहिए, आराम जो चाहिए, वो शवासन आपको देता है। तो एक्सरसाइज करने के बाद में आराम करना बहुत जरूरी है। तो ये चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है। तो शवासन हम उसे 10 मिनट आप करेंगे, और अगर 10 मिनट आप रोजाना करते हैं आसनों के बाद शवासन, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट ऑल द बेनिफिट्स। तो ये 5 गलतियां आप ना करें। ये मैंने 5 गलतियां आज मैंने नोट किए थे। तो ये 5 गलतियों के बारे में आपको बताया मैंने, और ये आपको कैसा लगा जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ में साझा किया है, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा ये जरूर आप बताइएगा। और निश्चित रूप से अगर ठीक लगे तो दूसरों को भी आप जरूर शेयर कीजिएगा, बिकॉज नॉलेज नॉट शेयर इज वेस्टेड। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो। हैप्पी थर्सडे टू ऑल ऑफ यू।